नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कई लोग चुनाव परिणाम के बाद पानी लेकर प्रशांत किशोर को ढूंढ रहे थे, क्योंकि चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने कई बड़बोले बयान दिए थे। पहली बार चुनाव परिणाम के बाद प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने कान पकड़ लिए हैं। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि आगे मैं नंबर गेम में नहीं पड़ूंगा। कई लोगों ने ट्रोल किया प्रशांत किशोर को कि भैया बहुत बड़ी बड़ी बात है कि आपने कहा कि फर्जी पत्रकारों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, फर्जी सर्वे एक्सपर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सोशल मीडिया के स्वयंभू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और कई लोगों को चुनाव परिणाम के बाद 4 जून को पानी की जरूरत पड़ेगी, प्रशांत किशोर के बड़बोले बयान थे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो 2-3 दिन प्रशांत किशोर सुनपात में चले गए। सोशल मीडिया से गायब, टीवी से गायब, जनता ट्रोल कर रही थी। आखिरकार प्रशांत किशोर को ढूंढ लिया गया है। जो लोग प्रशांत किशोर को पानी पिलाने का इंतजार कर रहे थे, उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। राजदीप सरदेसाई के साथ एक इंटरव्यू किया है प्रशांत किशोर ने, और उसको लेकर तस्वीर पोस्ट की है। इंटरव्यू से पहले की या बाद की जो भी है, लेकिन तस्वीर पोस्ट की है राजदीप सरदेसाई ने। राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई के साथ प्रशांत किशोर का इंटरव्यू है। चेहरा बताता है कि पूरी तरह उतरा हुआ है, एकदम सीधे दिखाई दे रहे हैं। जो अकड़ दिखाई दे रही थी चुनाव के दौरान, बार बार कह रहे थे कि बीजेपी का बहुमत आएगा, जो वर्तमान टैली है उससे भी ऊपर जाएगी बीजेपी। और यह भी कहा कि तमाम लोग गलत साबित होंगे। जब एग्जिट पोल आया तो उसके बाद भी बड़बोला ट्वीट किया, लेकिन चुनाव परिणाम ने धरातल पर ला दिया है। और अच्छी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने अपनी गलती मान ली है। राजदीप सरदेसाई इस इंटरव्यू को लेकर क्या कहते हैं कि आज रात इंडिया टुडे पर प्रशांत किशोर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाया जाएगा, जिसमें उनका एक बयान भी कोट किया है राजदीप सरदेसाई ने कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं कभी भविष्य में नंबर्स के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जो नंबर बताते हैं कि फला की इतनी सीटें आ जाएंगी, तो प्रशांत किशोर ने कह दिया कि नंबर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ये प्रशांत किशोर ने कबूला है, और मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मेरे से गलती हुई है और मेरे नंबर गलत पड़ गए हैं, मतलब नंबर गलत साबित हुए हैं। यह बयान दिया है प्रशांत किशोर ने, जिसको राजदीप सरदेसाई ने कोट किया है अपने ट्वीट में। और आगे लिखा है कि फुल इंटरव्यू आप इंडिया टुडे पर देख सकते हैं राहुल कंवल के साथ। और इसमें डिकोड करने की बात की जा रही है इलेक्शन रिजल्ट को। अब प्रशांत किशोर क्या डिकोड करेंगे, यह समझ नहीं आता मुझे। प्रशांत किशोर जो पहले जो बता रहे थे वो आकलन गलत साबित हो गया, उनकी जो लॉजिक थे अपना नंबर देने के वो गलत साबित हुए। तो ऐसे व्यक्ति कैसे डिकोड कर सकते हैं? डिकोड करने के लिए बुलाना था तो अजीत अंजुम को बुलाते, डिकोड करने के लिए बुलाना था तो अनिल यादव जैसे पत्रकारों को बुलाते, डिकोड करने के लिए बुलाना था तो ध्रुव राठी जैसे चेहरों को बुलाते। प्रशांत किशोर का खुद का आकलन गलत साबित हो गया, आप डिकोड करने के लिए भी उन्हें बुला रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल ने उनका इंटरव्यू किया है, क्योंकि जो लोग प्रशांत किशोर की तलाश कर रहे थे कि क्या रजाई ओढ़कर सो गए हैं गर्मी में, आखिरकार उनका इंतजार खत्म हो गया। दोस्तों, हकीकत यह है कि इस चुनाव ने प्रशांत किशोर की बनी बनाई मार्केट खराब कर दी। एक बुद्धिजीवी के तौर पर, एक समझदार व्यक्ति के तौर पर, देश समाज के बारे में चिंतन करने वाले चेहरे के तौर पर प्रशांत किशोर को जाना जाता था। लेकिन करण थापर के इंटरव्यू में एक सवाल पर ऐसे बौखलाए कि उसके बाद लगातार घमंडी बयान दिए, और उसी ने प्रशांत किशोर की यह किरकिरी कराई है। वरना प्रशांत किशोर एक अच्छे व्यक्ति हैं, अब तक उनके विचार काफ़ी समाज के लिए अच्छे रहे हैं। जनसुराज के तले, बैनर तले जिस तरह की बातें करते हैं उसका भी बहुत लोग आदर करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के समर्थक क्यों ना हो। लेकिन ये जो सारी इमेज थी बड़बोले बयानों ने धराशायी कर दी। अब गलती स्वीकार कर रहे हैं, शायद इस बात का एहसास हो गया है कि बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई। और वो मीम बड़ा वायरल होता है कि मेरे तो मुंह से निकल गई। लेकिन मुंह से एक बार निकलता है, बार बार अगर कोई घमंड दिखाता है तो वो फिर गलत बात हो जाती है। और चुनाव परिणाम ने प्रशांत किशोर को धरातल पर ला दिया है। अच्छी बात है, सामने आकर इंडिया टुडे के इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने अपनी गलती मानी है। आप प्रशांत किशोर की गलती मानने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।